Hello student, I am Mr. Muhammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th NCERT का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये जो बायो का थर्ड चैप्टर है। क्योंकि जो हमें सिलेबस मिला है कुछ टाइम पहले, हमें एक रिवाइज सिलेबस मिला है ड्यू टू कोविड-19। क्या हुआ कि सिलेबस को 30% ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी पार्ट है उसे रिड्यूस किया गया है, उसको आप बाद में पढ़ लें, क्योंकि मे बी उनका इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा उसे। ऐसा नहीं है कि आपका हाफ नॉलेज लेके आप आगे जा पाएंगे, तो आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जितना टॉपिक जो मिला हुआ है उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम क्योंकि क्लास 10 के बच्चे काफ़ी इसके बारे में कह रहे थे, उन्होंने रिकमेंड की थी, उसमें से एक दो रिकमेंडेशन थी। एक दो फ्रेंड थे, उन्होंने भी कहा था कि क्लास 10th NCERT को स्टार्ट किया जाए। एक नूर आलम, जिसे बलिस्टर कहते हैं, और एक मयंक पांडे, उन्होंने भी इसे रिकमेंड किया था कि मैं क्लास 10 के बायोलॉजी वाले पार्ट को भी स्टार्ट करूं। तो खैर आज मैंने उनकी बात को सुनते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग इसे कंप्लीट वॉच करें, और कहीं से भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। ओके, तो चलो बात करते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, रिप्रोडक्शन क्यों होता है और ऑर्गेनिज्म कैसे नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं जो लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, इतना तो आपने बहुत पहले से ही सुनते हुए आए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये रिप्रोडक्शन एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आपको समझना है, पढ़ना है। और ये कैरेक्टरिस्टिक जब आप पढ़ेंगे तो मतलब ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, मीन्स सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम में पाई जाती है। बायो मीन्स लाइफ होता है, तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा रही है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट इज इट? दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। कुछ लोगों का गलत कॉन्सेप्ट होता है कि यार इसमें तो ये तो बहुत ही प्राइवेट चैप्टर है, ऐसा है वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म को आप देख लें वो रिप्रोडक्शन करते हैं। चाहे आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें या सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट या एनिमल के बारे में बात करें, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखेंगे लाइफ को अगर अर्थ पे एग्जिस्ट है, अगर आपकी स्पीसीज, अगर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है, तो ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अगर ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया जाए, इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम हटा दें यहाँ से, इस कैरेक्टर को अगर हटा दें, तो ये जान लीजिए कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचर ने क्या किया कि एक कैरेक्टर डाल दिया ताकि वो अपनी स्पीसीज को अर्थ पे मेंटेन कर सके। आपने सुना होगा क्या नाम है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप जो इस्लामिक जो कल्चर है उसमें ये लिखा रहता है कि सबसे पहले जो अर्थ पे आए वो आदम और हवा है। उसके बाद बाइबल में लिखा रहता है एडम एंड ईव के बारे में। मे बी हिंदुइज्म में भी शायद श्रद्धा एंड मनु के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग सबसे पहले अर्थ पे आए, बट हजारों लाखों साल पहले वो अर्थ पे आए। लेकिन आज भी उनकी जो स्पीसीज है आज भी एग्जिस्ट कर रही है। कहा जाता है कि वो पहले ह्यूमन थे। मैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, बट एक्चुअली इसमें कोई रिलीजन नहीं होता। आपके बायो या फिर साइंस में, साइंस रिलीजन पे बिलीव नहीं करता है या फिर उनके कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता, वो एवोल्यूशन पे बिलीव करता है। बट जहाँ तक हमारे समझ में ये आता है कि अगर उनकी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, और वो है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर उनके अंदर नहीं होता, अगर गॉड ने उनके अंदर रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर नहीं डाला होता, तो आज ये सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एक तो पहली चीज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप चाहे ग्रास को देखें, चाहे अमीबा को देखें, चाहे पैरामीशियम को देखें, इवन आप बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं, फंजाई को भी देख सकते हैं, ह्यूमन, डॉग, कैट। कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया था? हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
एक कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं और हम उन एक्सेप्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या बनाई जा रही है, कॉपीज को बनाया जा रहा है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करता है फॉर मेंटेनिंग इट्स ओन जनरेशन फॉर द फ्यूचर। तो ये अपनी फर्दर जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, मान लेते हैं कि एक एप्पल का प्लांट है, एक एप्पल का प्लांट है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को एक चीज से होके जाना है। जैसे लाइफ स्पैन, हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, और ये लाइफ स्पैन मीन्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ। और बर्थ में क्या होता है, देखो किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, अब वो कुछ टाइम बाद इस तरह से रहेगा, उसके बाद उसकी कोई नेचुरल डेथ होगी। मींस नेचुरल डेथ का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया उसकी डेथ। तो हर ऑर्गेनिज्म की एक नेचुरल डेथ होती है। अगर हम जैसे ह्यूमन को ही छोड़ दे तो लास्ट एक ऐसा स्टेज आएगा जब उस ऑर्गेनिज्म क्या, उस इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना तो बीमार हुआ, लेकिन फिर भी उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम 100 to 110 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है बिना किसी डिजीज के, बिना इन सारी चीज़ों के। कभी कभी उनसे ज़्यादा भी हो जाते हैं। खैर, तो इस लाइफ स्पैन के बाद उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब जब उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है तो वो जब ऑर्गेनिज्म इन फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी बॉडी यहाँ पे अर्थ पे नहीं होगी, तो जब ये मरने से पहले क्या करते हैं, अपने आप को खत्म करने से पहले क्या करते हैं, अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपनी कॉपी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, खत्म होने से पहले, डेड होने से पहले ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एप्पल को प्रोड्यूस करेंगे। मैंगो प्लांट है, क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैंगो को प्रोड्यूस करेंगे। अमीबा विल प्रोड्यूस अमीबा। तो अमीबा को प्रोड्यूस कर रहा है, मैंगो को प्रोड्यूस कर रहा है, एप्पल को प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रहा है, कैट को, डॉग को। तो मतलब सेम कॉपी बना रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एप्पल से मैंगो का प्लांट बनेगा, नहीं, एप्पल से एप्पल बनेगा। मीन्स ये सेम कॉपी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखने का एक प्रोसेस है। अर्थ पे अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने का, लाइफ कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस है। तो हम इसे अगर डिफाइन करें तो क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन, कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहले हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हम लिख देंगे कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच an organism reproduce its own copy to maintain its species on earth। तो कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सा है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो स्पीसीज है वो अर्थ पे मेंटेन रहे। चलो, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या ये उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जितना कि हमने पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, क्या उसमें जो हमने लाइफ प्रोसेस में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन। तो ये कुछ लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये उतना नेसेसरी नहीं है। देखो आपकी लाइफ, अब जैसे हम आफ्टर बर्थ डेथ तक तो इसकी जरूरत नहीं होगा। अगर ये क्या नाम है, रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहा है तो उसकी डेथ नहीं होगी। ये उसकी लाइफ को जैसे कि उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, नॉट उसकी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जैसे कि न्यूट्रिशन
रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये तो लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर ये प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ। तो रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहा है तो उसकी डेथ नहीं होगी, बल्कि वो रहेगा, लेकिन उसकी फर्दर स्पीसीज कंटिन्यू नहीं करेगी। तो जैसे उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब हमारी बॉडी, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कंप्लीट एक कॉपी बनाने का प्रोडक्शन है, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी की इसमें काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती होगी। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एनर्जी तो कंज्यूम होती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि लेकिन ये लाइफ को मेंटेन नहीं रखता। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बताया कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को अर्थ पे मेंटेन रखता है। लाइफ कॉन्टिन्यूटी को ये क्या करता है, अर्थ पे मेंटेन रखता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है लाइफ के लिए, बट लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, जैसे फ्यूचर में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वेरिएशन भी होता है, रिप्रोडक्शन से वेरिएशन भी आता है, रिप्रोडक्शन से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी बनती है। तो कुछ अगर ज्यादा सिमिलरिटी, अगर सिंपली हम देखें, जिनके अंदर ज्यादा सिमिलरिटी होती है, जिनके अंदर ज्यादा सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी की वजह से हम ये कह सकते हैं वो सेम स्पीसीज है। वो कोई जैसे ढेर सारे, एक ऑर्गेनिज्म हो गया इंडिविजुअल, अब उसी ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते ढेर सारे हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, स्पीसीज। तो एक तो तरीका ये हो गया कि वो स्पीसीज है, और दूसरा तरीका ये हो गया कि वो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। कब, जब उनमें ज्यादा वेरिएशन होगा, देखने में काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे, तो हम कहेंगे ये डिफरेंट स्पीसीज है। अब ये हम समझ लेते हैं कि कैसे, ये तो जनरल तरीका है ना किसी को बताने का कि ये सेम स्पीसीज है, ये डिफरेंट स्पीसीज है, बट जो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है इनका, कि कैसे आप पता कर सकते हैं ये सेम स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज। इनके बीच में कोई, सेम स्पीसीज के बीच में कोई रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं होता। मीन्स सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हमेशा आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो अगर दो ऑर्गेनिज्म आपको मिले, आप कहोगे ये सेम स्पीसीज के हैं कि नहीं है, तो है। कब, जब वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और उनसे नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो आप कहोगे ये सेम स्पीसीज है। लेकिन अगर वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन ना कर पाए, तो आप कहोगे ये डिफरेंट स्पीसीज है। अगर कोई रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं है तो सेम स्पीसीज, कोई रिप्रोडक्टिव बैरियर है मतलब आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज। तो हम अभी इस चीज को समझ लेते हैं, क्या होता है सेम स्पीसीज, क्या होता है डिफरेंट स्पीसीज। और उसके बाद, क्योंकि रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी आता है, आज हम देखते हैं कि जो आपका डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं, ह्यूमन है उसमें भी काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, प्लांट है उनमें भी काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। मैंगो में आपने देखा है कितना वेरिएशन होता है, होते तो सारे मैंगो ही है, बट काफी उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने अभी तक समझ लिया कि रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग भी बनते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कभी कभी उसमें वेरिएशन भी होता है। देखो, अब फर्स्ट टॉपिक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, अभी तक मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब उसके बाद वाला जो पार्ट है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा, इसमें आप ये समझें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करके रखें, कॉपी, इस कॉपी वर्ड को आप नोट करके रखें, हम इसे अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझेंगे। और सेम स्पीसीज क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेम, और क्या रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए। जैसे मैं अगर जिंदा हूँ तो क्या मैं इसलिए जिंदा हूँ, मेरे अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसलिए, या फिर ये जो प्रोसेस हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। क्या इनके बराबर ही नेसेसरी, उतना ही नेसेसरी है जितना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, उतना ही नेसेसरी क्या रिप्रोडक्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसे मुझे लिख दें, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों के फ्रेंड हैं जो किसी क्लास में क्लास 10th 9th या फिर 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो बायोलॉजी उनके पास सब्जेक्ट है, तो आप उन्हें
मेरे लेक्चर्स को या फिर आप मेरी चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।